रेजिस्टेंस और इंडक्टर और इंसुलेशन। हाँ, तो देखो ध्यान से अब क्या चक्कर है इसमें। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, सीरीज और पैरेलल, मतलब कैपेसिटर को सीरीज में लगाएंगे तब क्या होगा, पैरेलल में लगाएंगे तब क्या होगा। हम फटाफट डेराइव करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे, फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। और फिर अगर हमारे ये दो ऑब्जेक्टिव तो आज हम पक्का कंप्लीट कर देंगे, तीसरे वाला भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके क्वेश्चंस आज नहीं हो पाएंगे बट डेरिवेशन हम कोशिश करेंगे कि हो जाए। चलें आगे। अब इससे पहले थोड़ा सा Yes, sir. रिकॉल कर लेते हैं आज कल के वाले। तो कैपेसिटेंस, अगर एक जनरल कैपेसिटेंस की बात करूं, कोई कंडीशन नहीं दे रही किस पे, तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है, क्यू और वी पर, राइट। Yes, sir. हाँ, तो अगर क्यू बढ़ा रहा हूं तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, वी बढ़ा रहा हूं तो कैपेसिटेंस घट रहा है, राइट। जोर से बोलो, यस और नो। तो कांस्टेंट होता है सर कांस्टेंट रहता है क्यू और वी। हाँ, तो फिर क्यों नहीं बोल रहे, मैंने कल भी बोला था हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे। मैं कुछ भी बोलूं अगर तुम्हें गलत लगता है तो हैंड रेज करोगे, समझ में आ रहा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, Yes, गुड sir. इवनिंग। तो अगर मैं जनरल कंडीशन में चार्ज बढ़ा रहा हूं तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, कांस्टेंट कोई भी फर्क रहेगी। नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट रहेगा कैपेसिटेंस। और अगर मैं वी बढ़ा रहा हूं तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट। तो सर क्यू और वी पर कब डिपेंड करेगा, में से एक कांस्टेंट हो जाए तो। वेरी गुड। तो जब Q until and unless क्या था, until and unless either Q और V is constant, right, क्लियर है। तो कैपेसिटेंस अगर इस चीजों पे डिपेंड नहीं करता तो कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड करता है। अगर मैं पूछूं स्फेरिकल कंडक्टिंग कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड करती है, बताओ। कल ही बात की थी ना स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर, तो सर आगे रेडियस डिपेंड करती है। रेडियस पे, वेरी गुड। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होता था, फटाफट रिवाइज करेंगे, फटाफट फटाफट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वेयर आर इज द रेडियस। रेडियस ऑफ द कंडक्टर, वेरी गुड। अच्छा, अगर यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। डी। वेरी गुड। तो फिर किस पे डिपेंड कर रहा है एक्चुअल में कैपेसिटर, डी डी पर और एरिया ए और पर। डिस्टेंस। तो अगर कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनका एरिया बढ़ा दूं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। और अगर डिस्टेंस बढ़ा दूं तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, घट घट जाएगा, वेरी गुड। अगर डिस्टेंस बढ़ा दूं तो कैपेसिटेंस कम हो जाए, क्लियर है, ठीक है सर। तो ये था हमारी कल वाली बात, और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस किए थे वो तो डन है ही। और नेट चार्ज कैपेसिटर पे क्या होता है, जीरो। अब ये क्वेश्चन था बच्चे केशव का, कि ये प्रॉब्लम आई थी केशव ने, वेरी गुड केशव, कि तुम लगा रहे हो ये क्वेश्चंस एच.सी. वर्मा के क्वेश्चन, राइट, एच.सी. वर्मा के हैं जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, है ना। हाँ, यस सर। तो देखो 8th क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। 8th क्वेश्चन में बोल रहा है, कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द फिगर, द वर्क डन इन टेकिंग पॉइंट चार्ज फ्रॉम P टू A इज WA। P से A अगर मैं चार्ज को लेके जा रहा हूँ, वर्क डन कर रहा है, तो कितना वर्क डन किया है, WA, सॉरी। और वही तुमने बताना है कि अगर WB, ये तो हो गया WA शायद, ठीक है, और P से B तक लेके गया हूं तो उसका वर्क डन कितना है बच्चे, WB। अगर उसी चार्ज को P से C तक लेके गया हूं तो वर्क डन कितना है, बोलो, WC। तो तुमको बताना है, बताओ WA, WC, WB इनमें से बड़ा कौन होगा या इनमें से छोटा कौन होगा, ये तीनों ही इक्वल होंगे। ऑप्शन तुम्हें दिख ही रहे हैं, आंसर भी वैसे दिख रहा है, बट इट्स ओके। बोलो, क्या क्या अप्रोच लगाओगे इसमें तुम, सर इसने क्या पूछा है, कोई जो इस बात को समझ जाएगा ना कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसका क्वेश्चन हो गया ये, समझ लो। कौन बताएगा मेरे को हैंड रेज करके। अच्छा, जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया वो थम्स अप करें एक बारी। ठीक है,
बाकी किसी को नहीं आया, बस 4-5 जनों को समझ में आया। ठीक है, हाँ सरिता, सरिता आप बताओ इसमें क्या पूछा है? सर यहाँ पे मतलब अगर हम कोई चार्ज पी से ए तक ला रहे तो उसका वर्क डन दिया हुआ है, अगर पी से बी ला रहे तो उसका वर्क डन दिया, अगर पी से सी ला रहे तो उसका वर्क डन दिया। हमें मतलब हमसे पूछा गया कि मतलब कौन सा वर्क डन से मतलब ज्यादा है, हाँ, मतलब या ज्यादा है या कम है, ये सारे में अलग है, क्या रिलेशन है ना? तो तुमको क्या लगता है क्या होना चाहिए बाकी सबको? प्रगति तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो ए सर लग रहा है। ए ऑप्शन लग रहा है, क्यों लग रहा है ए ऑप्शन? क्योंकि जो पी और सी के बीच का डिस्टेंस है सर वो ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, अरे यार किसने कुछ भेजा है क्या मेरे को? ठीक, चलो अब एक बात बताओ मुझे, इसने पूछा है वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट 1 to 2, सर वो क्या होता था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता था? पोटेंशियल। पोटेंशियल है ना? तो सर पी पर तो पोटेंशियल डिफरेंस वीपी ही रहेगा, राइट? यही होता है ना? हाँ, Yes, sir. तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाना चाहिए था ए पर, बी पर और सी पर, ऐसा समझना चाहिए था। बट एक बात बताओ, ये पूरा बनाओ, ये चार्ज, ये जो क्यू है, ध्यान से देखना क्यू, अगर मैं एक सर्कल पूरा बनाऊंगा इसको तो ये कुछ ऐसा पूरा बनेगा सर्कल, है ना? तो क्यू से चाहे ए पर जाओ, क्यू से चाहे बी पर जाओ, क्यू से चाहे सी पर जाओ। सी पर जाओ, तुम्हें क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? आप सेम होगा। इक्वल होना चाहिए। ये कैसा सा लग रहा है तुम्हें? कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस सा नहीं लग रहा है? एक यस सर। ए बी और सी, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट। सेम। सेम होता है। तो चाहे ए पर जाओ, चाहे बी पर जाओ, चाहे सी पर जाओ, पोटेंशियल सेम ही है। तो वर्क डन भी पी से सब जगह जाने पर क्या होगा? सेम। सेम और इसको दूसरी तरीके से भी ले सकते हो, एक सरफेस के ऊपर देख रहे हो तुम, एक सरफेस के ऊपर तुम देख रहे हो, सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू, अगर मैं नॉर्मल मान लो स्फेरिकल एक सरफेस लेता, याद करो मैं इससे रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, उस सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती थी? के क्यू अपॉन R. कैपिटल। तो चाहे सरफेस पे यहाँ हो, 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 वैल्यू तो क्या ही आती थी? सेम होती थी। तो वर्क डन सबको ले जाने में क्या होगा? सेम होगा। सेम सेम। होगा। क्लियर है क्या सबको? यस सर। केशव Yes, sir. क्लियर है सबको? हाँ, चलो आगे आओ। एक ये क्वेश्चन था, बताओ इस क्वेश्चन में। और एक बच्चे का जो ज्वाइन नहीं हो पा रहा, आ गया क्या? आकांक्षा तो नहीं थी वो? चलो ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे, दिख रहा है ना सबको? यस बताओ। यस सर। सॉरी, हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तुम्हें सब कुछ पता है, जो जो चीज, एक बात याद रखना, हमने अच्छे से डीप में किया हुआ है, ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमने नहीं पढ़ी हुई। क्लियर है? ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हें पता होगा। पिछले क्वेश्चन में इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाया था ना मैंने, क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, याद है सबको? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो इस क्वेश्चन में भी अगर जो कुछ पूछा है वो तुम्हें पढ़ाया गया है, तो बस तुमको देखना है कि कौन सा कंसेप्ट था वो। थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि हम और भी अच्छे से काम कर सके। नेक्स्ट क्लास में ना अब हम ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा ना 15 मिनट पहले ही बुला, हाँ 10-1 मिनट पहले बुला लेंगे तुम लोगों को, ठीक है? ताकि हम क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस कर सके और भी। फिर जो बच्चा आज आना चाहेगा वो आ जाएगा, उसके क्वेश्चंस हो जाएंगे। जो बच्चे नहीं आएगा वो मिस कर देगा, और हम उसके जस्ट क्वेश्चन के जस्ट बाद हम क्या कर लेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट कर देंगे अगले दिन, उसी दिन का। डन है ना सबको? जिस दिन Yes, sir. ये तभी कर सकते हैं जिस दिन फर्स्ट क्लास होगी तुम्हारी,
क्योंकि सेकंड क्लास पे तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि दूसरा टीचर कब छोड़ेंगे आपको, तब उस पर डिपेंड करता है। चलो क्वेश्चन समझाओ पहले मेरे को। क्या नहीं? कोई नहीं, हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे। जिनकी प्रॉब्लम्स होगी वो आ जाना बस। नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो भाई, जल्दी 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 जल्दी। पहले तो एक बच्चा मेरे को क्वेश्चन बताएगा जल्दी। सर इसका सी तो आएगा क्योंकि E इक्वल टू dv/dr होता है और v होता है kq/r। पहले तो क्वेश्चन समझाओ मेरे को, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है बच्चे, तुम तुम्हारे क्वेश्चन था ना ये भी केशव? हाँ, तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है इन द डायरेक्टेड, गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r। डिस्टेंस r के प्रोपोर्शनल है, तो मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? राइट, यही है ना इसका मतलब? यस सर। उसने कहा है तुमको बताओ पोटेंशियल एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे अगर मान लो कैसा भी सरफेस है, ओरिजिन पे उसका पोटेंशियल 0 है, और तुमको बताना है अब 0 से लेकर r तक के रीजन पे पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा गिवन है, प्रोपोर्शनल टू r। कैसे सोचोगे अब बताओ? सर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल पूछा है, तो कौन सा रिलेशन लगना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के साथ होता है रिलेशन। हाँ, क्या रिलेशन होता है बताओ? E is equal to minus dv/dr। E is equal to minus dv/dr। और एक और पूछते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया ही हुआ है ना, निकालना तो पोटेंशियल है, तो क्या एक और रिलेशन भी तो था, इसी से निकला था जो v इक्वल टू e d था। E डॉट dr, वेरी गुड, माइनस ऑफ E डॉट dr। अगर E की वैल्यू आ जाए सर शुरू पे, तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 है और r डिस्टेंस तक निकालनी है, पहले E की वैल्यू ही पुट कर देते हैं। E प्रोपोर्शनल टू r, तो प्रोपोर्शनल हटा के क्या लगता है? एक कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट मान लूं के? यस सर। के आर लिख दूं, तो E की जगह क्या लिख दूं बच्चे? के आर डॉट dr। और तुम्हें पता है लिमिट्स किसकी फॉर्म में लगती है हमेशा? इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल कहां से कहां तक है देखो? 0 से r तक। वेरी गुड, 0 से r तक। तो माइनस के तो बाहर आ ही जाएगा। r का इंटीग्रेशन क्या होता है? r²/2। बस, तो देख लो पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? r² पे। ऑप्शन नंबर क्या आ जा रहा है? c। क्लियर है क्या? तो ये देखो, अच्छे अच्छे कंसेप्ट आए ना, अपने आप आए ना। क्या ये रिलेशन कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये रिलेशन हमने नहीं करवाया हुआ है? कोई ऐसा बच्चा? प्लीज रेज योर हैंड अगर जिसको लगता है कि मेरे को ये वाला एक्सप्रेशन नहीं करवाई हुई है। कोई ऐसा? और थम्स अप करो जिसको लग रहा है कि करवाई हुई है। याद थी ना सबको? माइक ऑन करके बताओ हाँ या ना। यस सर। हाँ, तो फिर जब ये वाली एक्सप्रेशन थी, तो अब इसमें क्या ढूंढना है बच्चे? सिर्फ वो चीज ढूंढनी है कि तुमने इस चीज में क्या यूज करना है। सिर्फ एक चीज थी इसमें जो यूज करने वाली थी, बस ये प्रोपोर्शनल हटा के के लगाना था और इसकी वैल्यू पुट करनी थी। और ये तभी आएगा जब तुम नए नए क्वेश्चंस ट्राई करोगे बच्चे। जो हमने जो क्वेश्चन दिए सिर्फ उन्हीं से बात नहीं बनेगी, खुद से भी ढूंढने पड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये सिर्फ इसी वजह से क्लास में करवाया ये क्वेश्चन। जब एक बच्चा एचसी वर्मा कर पा रहा है तो बाकी सब भी कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? यस सर। हाँ, यस सर। भेज रखी है एचसी वर्मा, भेज रखी है ना बुक मैंने? यस सर। यस रखी है। हाँ, क्या कह रहे थे? देना एक बार, दोबारा भेज दें भाई, जिसके पास है एक बार भेज देना ग्रुप में, ठीक है? पर्सनल वाले ग्रुप में। यस सर। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस करो। सिर्फ इसके नहीं कह रहा, तुम्हें नेट पे कोई भी क्वेश्चन दिखता है ना, उठा लो और करने बैठ जाओ। इससे आसान क्या तरीका कर सकता हूँ? ठीक है, चलो आज बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। इससे पहले मैं तुम्हें बात पूछूं, चलो पहले इसी के कर लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पता है तुम्हें? क्या आंसर आता था अगर ये R1 होता था, ये R2 था? R1 + R2। R इक्विवेलेंट क्या आता था? R2। R इक्विवेलेंट का मतलब क्या है
इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के अगर मैं एक ही रेजिस्टेंस लगाऊं, उसका नाम आर इक्विवेलेंट रख दूं, तो उसके अंदर कितनी ताकत होनी चाहिए? R1 प्लस R2। R2 अगर यही दो रेजिस्टेंस ऐसे लगे हों सर, 1 upon R1 Parallel. plus 1 upon R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। राइट, क्लियर है? सेम टू सेम कैपेसिटर में होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। देखो कैसे। अब ये दो तीन कैपेसिटर लगा रखे हैं, देखो दिख रहे हैं? ठीक है। तो कल की तरह ही सबने आंसर्स करने हैं, तभी काम अच्छे से होगा। तो सब अपना माइक ऑन करके बात करेंगे मेरे से, ठीक है? चलो, तो तीन कैपेसिटर लगा रखे हैं, C1 C2 एंड C3। फटाफट करते हैं सर, इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब एक बात बताओ, C1 C2 C3 कैपेसिटर सीरीज में अगर रेजिस्टेंस होता तो क्या सेम रहता? अगर सीरीज में Current, क्या सेम रहता है? करंट। वैसे ही क्यों कैपेसिटर में क्या सेम रहता है बेटे? चार्ज। तो अगर यहां से Q चार्ज गया तो वो Q चार्ज यहां पर भी Q चार्ज रहेगा, यहां पर भी Q चार्ज रहेगा और यहां पर भी Q चार्ज। अच्छा, पैरेलल में क्या डिफरेंट हो जाता था? सीरीज में डिफरेंट क्या होता था फिर अगर करंट सेम होता था? तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलो। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस ही डिफरेंट होगा। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंट होगा V1, यहाँ पर क्या होगा? V2, यहाँ पर क्या होगा बच्चे? V3। तो अब एक बात बताओ, अगर इन सब को हटा के एक ही मेरे को क्या निकालना हो बच्चे? एक ही मेरे को क्या लगाना हो? कैपेसिटर निकालना हो, जिसकी वैल्यू मैं क्या बोल दूं तुम्हें? C इक्विवेलेंट। क्या बोल दूं? C equivalent C इक्विवेलेंट बोल दूं। और उसके साथ जो V वोल्टेज लगी है उसकी वैल्यू है V इक्विवेलेंट बोल दो, चलो तुम्हारे लिए। तो ये हो गया C इक्विवेलेंट। तो टोटल V इक्विवेलेंट जो होगी वो किस किस के अनुसार होगी सर? V1 प्लस क्या लिखूं? V2 प्लस V3। अच्छा, तो V1 की वैल्यू क्या आएगी? Q upon C1। वेरी गुड। देखो कैपेसिटेंस क्या होता है? चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q अपॉन C। तो V1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? Q1 अपॉन C1 प्लस Q2 अपॉन प्लस Q3 अपॉन, फटाफट सारे बोलेंगे जोर से, C3। क्योंकि चार्ज तो सब में क्या है सर? सीरीज में तो Q2 लिखने का फायदा नहीं है। वेरी गुड। तो सर ऐसे V इक्विवेलेंट को क्या लिख सकता हूँ? Q अपॉन भाई ये इक्विवेलेंट। वेरी गुड। Q गया सब में, तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। क्लियर है क्या? याद रखना ये 1 अपॉन CQ होता है, C इक्विवेलेंट। क्लियर है? तो ये सर ये वाला फॉर्मूला तो रेजिस्टेंस में कब आता था? जब पैरेलल में। लेकिन कैपेसिटर में कब आएगा? जब ये कैसे अरेंज है? तो उल्टा हो जाता है सर। क्या हो जाता है? बिल्कुल उल्टा। क्लियर है? कर लेंगे? आसान था? Yes. अब एक बात बताओ मेरे को, हाँ थम्स अप कर दिया करो फटाफट, मेरे को पता लगे। अब एक बात बताओ सर, अगर डेरिवेशन करनी है तो क्या दिमाग में रखना पड़ेगा? अभी बच्चा कहता है मैं डेरिवेशन भूल जाता हूँ, भूलने का सवाल ही पैदा नहीं उठता। अगर भूल भी जाओ तो ट्रिक क्या है सर? जो चीज डिफरेंट हो वहां से स्टार्ट कर दो। मतलब सर सीरीज में क्या डिफरेंट होता है? पोटेंशियल डिफरेंट। तो मैंने देखो अपनी डेरिवेशन की स्टार्टिंग भी कहां से की है? पोटेंशियल से। V इक्विवेलेंट रखा ना, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसका मतलब सर अगर पैरेलल हुआ तो किससे स्टार्ट कर दूंगा? चार्ज से। वेरी गुड। किससे स्टार्ट कर दूं? क्योंकि यहाँ पैरेलल में क्या डिफरेंट होगा? चार्ज डिफरेंट। तो यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से बात करे पहले। चलो बढ़िया। एनर्जी बचा के कहाँ लेके जाओगे? जोर से बोल दो। चलो तो ठीक है। अब इसी डेरिवेशन को ये फटाफट ये मैं रब कर देता हूँ क्योंकि हमने सीख लिया। अब ये वही करके दिखाएंगे। दिख रहा है सबको? यस सर। अच्छा, इसका मतलब सर
अगर मान लो एक C1 की वैल्यू 2 है, C2 की वैल्यू 2 है, C3 की वैल्यू भी 3 है, तो C इक्विवेलेंट की क्या आएगी? 2 है, मतलब तीनों की 2 है। C इक्विवेलेंट 3/2 3/2 क्या आएगी? 3/2 बस यही गलती कर रहे हो, यही गलती कर रहे हो सर। 1/C इक्विवेलेंट क्या होता है? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1 ये सबकी वैल्यू क्या है? 2 + 2 + 2। ऐसा लिखूंगा? नहीं ना, कैसे लिखूंगा? 1/2 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये क्या हो गया? 3/2। अब कहोगे सर हमने भी तो यही कहा था, यही कहा था तुमने भी, राइट? हाँ जी सर। गलत हाँ कहा था। जी। मैंने C इक्विवेलेंट की वैल्यू पूछी थी, तुमने 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू बताई। अगर 1/C इक्विवेलेंट 2/3 आएगी। तो C इक्विवेलेंट क्या आ रहा है? 2/3 2/3 मैं बार बार इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पर C इक्विवेलेंट नहीं है, क्या है? 1/C इक्विवेलेंट। भूल जाते हैं बाद में रिवर्स करना। क्लियर है सबको? यस सर। मान लो सारे ही पैरेलल में हो लेकिन सबकी कैपेसिटेंस सेम हो, जैसे ये ऐसे ही सबकी वैल्यू 3 हो, 3 3 3 3, सबकी वैल्यू 4 हो 4 हो, तो हर बार करने थोड़ी बैठूंगा। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये होता है, C इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? C/N। C/N। अब मैं तुम्हें बोलूं 5 कैपेसिटर है, 1 2 3 4 5, सबकी वैल्यू है 4। 4/5 तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/5। क्लियर है क्या सबको? यस सर। अगर 7 कैपेसिटेंस हो, 7 कैपेसिटर हो, सबकी वैल्यू हो 3, तो आंसर क्या आएगा? 3/7 बिना देखे कर लेंगे। क्लियर है? यस सर। क्लियर। तो आओ अब देखो, सबकी वैल्यू सर 2 थी तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया 2/3। तो C इक्विवेलेंट जो आया इन सारे कैपेसिटेंस की अलग अलग वैल्यू से, C1 की वैल्यू से, चाहे C2 से कंपेयर कर लो, चाहे C3 से कंपेयर करो, ज्यादा है या कम है? C इक्विवेलेंट कम है। कम है। तो जब कैपेसिटेंस जब सीरीज में लगते हैं, जब कैपेसिटर सीरीज में लगते हैं, तो जो नेट वैल्यू आती है वो सभी कैपेसिटर से क्या होती है? कम। समझ में आ रहा है? अगर तुमसे अब कोई पूछे, सर ये क्यों बता रहे हो? अगर तुमसे अब कोई पूछे कि मेरे पास 10-12 कैपेसिटर लगे हुए हैं, सबकी कैपेसिटेंस इक्वल है या कैसी भी है, इनको मैं कैसे अरेंज करूं कि जो नेट कैपेसिटर आए, ध्यान सुनना, जो नेट कैपेसिटेंस आए वो, मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज करो यहाँ कि मेरे पास 4 कैपेसिटर है, C1 C2 C3 C4, उनमें सबसे छोटा है C2। सबसे छोटा क्या है? C2। अब मैं इन चारों को कैसे कनेक्ट करूं कि जो मेरी नेट वैल्यू आए वो C2 से भी क्या आए? कम आए, छोटी आए या कम आए। तो कैसे कनेक्ट करूंगा इनको? सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में। सीरीज। क्लियर है क्या सबको? पक्का? यस सर। तो याद रख लेना, कैपेसिटेंस के केस में जो वैल्यू आएगी वो छोटे से भी छोटी आएगी, ऐसे याद रख लिया करो। क्या करोगे? छोटे से भी छोटी। ऐसे ही अगर कैपेसिटेंस पैरेलल में हो तो आंसर क्या आना चाहिए? बड़े से भी सबसे बड़ी। चलो, तो ये लास्ट लाइन देख लो, क्या बोल रहा है वो? द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज लेस देन द लीस्ट, मतलब छोटे से भी छोटी, लेस देन द लीस्ट। क्लियर है? चलो अब पैरेलल में, अब बताओ, मैंने बताया था अभी डेरिवेशन की ट्रिक क्या है इसमें, कहां से स्टार्ट करना है? जो चीज डिफरेंट है। डिफरेंट यहाँ पर क्या है सर? पोटेंशियल। यहाँ पर Q है तो यहाँ पर वो डिवाइड होके आ जाएगा Q1 Q2 और Q3। तो टोटल चार्ज से करूंगा तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3। Q3। अब Q1 की वैल्यू लिख दो, क्या होनी चाहिए? मतलब ये बनाना है तो C इक्विवेलेंट C1 V1 V इक्विवेलेंट प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। और Q इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख सकता हूँ? CV C इक्विवेलेंट और V इक्विवेलेंट। अब बताओ V तो सब में क्या रहेगा सर? पैरेलल में। तो करने की जरूरत है क्या 1 2 3? नो सर। तो क्या आ जाएगा आंसर? बताओ। V से V गया, C क्या आंसर? C1 + C2 + C3।
डन है क्या? अब उसका तरीका क्या है सर? इसमें अगर इसमें तो कुछ करना ही नहीं, अगर 10 कैपेसिटेंस हो, सबकी कैपेसिटर अगर सी है तो आंसर क्या आ जाएगा? सी इक्विवेलेंट। बताओ, अगर 10 कैपेसिटेंस है, सबकी वैल्यू सी है, 10 सी आर सी पैरेलल में है, सारे सी आएगा, क्या आ जाएगा? 10 सी आएगा ना। हाँ, अगर 5 कैपेसिटेंस हो, सबकी वैल्यू सी हो तो क्या आ जाएगा? 5C। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बन गया? n मल्टीप्लाई बाय सी। क्लियर है क्या? वहां पर क्या था? c डिवाइडेड बाय N। ठीक है, कर लेंगे। यस सर। और इसमें Yes, जो sir. वैल्यू आएगी वो बड़े से भी बड़ी आएगी। देख लो, किसी को कोई डाउट है? यहां तक देख लो। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लार्जर देन द लार्जेस्ट। समझ रहे हो इसका मतलब ना? बड़े से भी बड़ी। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। Yes sir। यस सर। Yes तो sir। 3 बच्चों को, यस सर, 4 बच्चों को। Yes यस sir। सर। यस सर। चलो बढ़िया। ये क्वेश्चन, अब ध्यान से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं हम, ठीक है? तो ध्यान से देखना, पहले वाला सिंपल है, लेकिन मैं अभी जो इसने पूछा है मैं वो नहीं पूछ रहा तुमसे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, इसने तो चार्ज पूछा तुमसे, मैं अभी तुमसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ इसकी क्या निकालो? कैपेसिटेंस। सी इक्विवेलेंट निकाल के दिखाओ इसका। तुमने ये चार्ज नहीं निकालना अभी, तुम सिर्फ सी इक्विवेलेंट निकाल के दिखाओ पहले में, फिर चार्ज निकालेंगे। टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट करो। सर 2। एक बच्चे का आंसर आया 2, हाफ टाइम से भी कम है। वेरी 2 गुड। माइक्रोफैरड। क्या आ रहा है? 2 सबका आ गया, टाइम खत्म होने से पहले ही आ गया। वेरी गुड। क्लियर है सबको? यस सर 2 है। चलो अब एक बार इसको देखते हैं कैसे। जिसको नहीं समझ में आया वो देखो भाई, ये दोनों किसमें होंगे? पैरेलल। पैरेलल। इनको करके सीधा एक जो लगाऊंगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। 3। पैरेलल में डायरेक्ट, याद रख लेना, पैरेलल में कैपेसिटर्स डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, ठीक है? तो 3 हो गया। और लास्ट में ये साथ में कौन है? 6। 3 और 6 आपस में सीरीज में है, तो कैसे करोगे? 1/3 1/3 प्लस 1/6, ऐसे ही करेंगे ना? नहीं सर। Yes sir। है ना? तो 1/3 प्लस 1/6 ये करोगे सर, 6 एलसीएम 2 + 1 यानी 3/6। फिर सी इक्विवेलेंट निकालने लगोगे 6/3 जिसकी वैल्यू आएगी 2, राइट? बट हम इसको अब छोटा करते हैं। जब भी 2 कैपेसिटर लगे हों, कब कितने? सिर्फ 2 कैपेसिटर सीरीज में लगे हों। अब इसका छोटा तरीका क्या है? एक चीज याद रखो, क्या सर? ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे ऐड। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे ऐड। सारे बोलो मेरे साथ। ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे ऐड। जब सिर्फ 2 लगे हो तो देखो 3 और 6 सीरीज में है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 6। नीचे इनको क्या करना है? ऐड। 3 + 6 तो कितना आ गया? 2। आ गया क्या सीधा ये आंसर? Yes sir। पक्का? सीरीज में तो कुछ चाहिए ही नहीं ऐसा कुछ। सीरीज में तो सीधा ही क्या करना है, और सॉरी पैरेलल में तो सीधा ही क्या करना है? इनको ऐड कर देना, प्लस कर देना। लोगे। लेकिन ये जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया है सिर्फ इसके लिए वैलिड है जब कितने कैपेसिटर सीरीज में लगे हो? 2। याद रख लेना, 3 के लिए मत लगा देना है। चलो क्लियर है? किसी को कुछ दोबारा पूछनी है ये बात तो पूछ लो, क्योंकि अभी सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होने वाले हैं। डन है? यस सर, डन। नहीं है भाई, क्या खाना नहीं खा के आएगा? जल्दी जल्दी बोलो। हाँ ऐसे बोलो, बढ़िया। चलो तो यहां तक हो जाएगा 2, तो सबकी वैल्यू आ गई सी इक्विवेलेंट की 2। सी इक्विवेलेंट इज 2 माइक्रोफैरड। लेकिन सर अब इसने तो कुछ और पूछ लिया। इसने क्या पूछा है? 6 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड में क्या निकालो? क्या निकालो? चार्ज। हाँ सरिता ने बोला सर, चार्ज निकालो। कैसे निकालेंगे सर? अब एक बात याद रखना हमेशा,
मैं ये तो नहीं बता सकता कि ये सीरीज ये पैरेलल में है या नहीं है सही से, लेकिन मैं ये पक्का बता सकता हूँ कि ये सीरीज में है या नहीं है। कैसे? अगर दो पॉइंट के बीच में चार्ज डिवाइड हो रहा है तो वो पैरेलल में है, मतलब वो सीरीज में तो पक्का नहीं है, क्योंकि सीरीज में चार्ज क्या रहता है? सेम। सीरीज में चार्ज क्या रहता है? सेम। ठीक है, सीरीज में चार्ज सेम रहता है और पैरेलल में क्या सेम रहता है सर? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज सेम रहने का तरीका क्या है सर? जहां पर भी जंक्शन आएगा ना चार्ज पक्का डिवाइड होगा। याद रखना, जहां पर भी जंक्शन आएगा चार्ज डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल, और बैटरी जितना चार्ज निकाल लेगी उतना ही चार्ज उसमें वापस आएगा। अब मैंने यहाँ से क्यू चार्ज दिया क्या? मतलब निकला है सपोज करो, तो यहाँ पर भी क्यू आएगा। यहाँ पर जंक्शन आ गया क्या? एक चार्ज डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर चला गया मान लो Q1, यहाँ पर क्या चला गया? Q2। तो यहाँ से Q1 घूम के इधर आया, यहाँ से Q2 आया, ये Q1 और Q2 फिर से ऐड होकर क्या बन जाएंगे? Q। तो देखो बैटरी से जितना आया उतना ही गया क्या? ये तरीका है चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो तुम्हें पक्का पता है कि सर 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड सीरीज में है क्या? बताओ। 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड सीरीज में है क्या? क्योंकि चार्ज क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। और अब पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस तुमको आदत है कि ये ऐसे लगे हुए हैं तो पैरेलल में है, लेकिन तरीका क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने का मतलब दो पॉइंट्स जिनके बीच में जो कैपेसिटर कनेक्ट हैं वो पॉइंट्स क्या हैं? सेम है। जैसे ये देखो, अगर यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर भी कोई कैपेसिटेंस है नहीं, तो यहाँ पर भी ए पॉइंट है। यहाँ पर अगर मान लो बी पॉइंट है तो यहाँ पर भी क्या पॉइंट है बच्चे? बी। जब तक बीच में कैपेसिटर नहीं आया पॉइंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ये 1 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर जो है वो कितने पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट है? ए और बी के बीच में। क्या इन ए और बी के बीच में 2 माइक्रोफैरड वाला कनेक्ट नहीं है? यस सर। 1 माइक्रोफैरड भी ए और बी के बीच में कनेक्ट है, 2 माइक्रोफैरड वाला भी किसके बीच में कनेक्ट है? ए एंड बी। इसका मतलब ये दोनों सेम पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, इसीलिए अगर सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट है तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? सेम। इसलिए ये दोनों क्या है? पैरेलल में। क्लियर है क्या? और ये तो वैसे तुम देख के यस। मैं सिर्फ इसीलिए इसको भी बता रहा हूँ क्योंकि बाद में कॉम्प्लेक्स सर्किट आते हैं जहां पर तुम्हें दिखेगा नहीं कि पैरेलल में है, लेकिन फिर तुमको ये अप्रोच लगानी पड़ेगी कि अगर पॉइंट सेम है तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? सेम। तो ये दोनों कैसे होंगे? पैरेलल में। क्लियर है? चलो अब एक बात, हाँ कोई कुछ पूछ रहा है? थम्स अप? नहीं सर नहीं। ठीक है, तो आओ यहाँ तक। अब हमको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। अब एक तो बात बनती है सर, सी इक्विवेलेंट तुमने निकाल लिया, मतलब अब मेरे को क्यू की टर्म्स में बताओगे कि क्या निकालना है तुमने? किस कौन कौन से क्यू की वैल्यू निकालनी है? क्वेश्चन पढ़ के भी निकालना। क्वेश्चन पढ़ के बताओ मेरे को कौन कौन से क्यू की वैल्यू बतानी है। हमने डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया, क्यू की निकालनी है, Q1 की निकालनी है, Q2 की निकालनी है, क्या निकालना है बताओ मेरे को? Q1 और Q की निकालना है। वेरी गुड, Q भी निकालना है और Q1 भी निकालना है। क्यों? Q कहाँ पर है सर? 1 माइक्रोफैरड वाले 6 माइक्रोफैरड वाले में, और Q1 कहाँ है? 1 माइक्रोफैरड। यही तो निकाल। तो सर Q तो टोटल चार्ज ही है ना? टोटल चार्ज मतलब कहाँ से आएगा सर? टोटल कैपेसिटेंस से आ जाएगा। तो C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V। टोटल कैपेसिटेंस कितनी है? 2 माइक्रोफैरड। टोटल चार्ज तो निकालना ही है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 30 वोल्ट। 30। मैं इसको इक्विवेलेंट लिख देता हूँ ना ताकि तुम्हें समझ में आ जाए अच्छे से। तो 30, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी टोटल चार्ज की? 60। तो टोटल चार्ज यानी यहां से जो बैटरी ने दिया है वो कितना होगा? 60 माइक्रोकूलम होगा। 60 माइक्रोकूलम, क्योंकि ये माइक्रोफैरड में। क्लियर है? यस सर। तो बताओ कौन से पार्ट का आंसर आ चुका है? 6 वाले का तुम्हें दिख रहा है ना सर? 6 माइक्रोफैरड के अंदर तो यही कैपेसिटी देखो, 60 माइक्रोकूलम इसने डाला और Q पर 60 ये Q इसी के पास जा रहा है, तो 6 माइक्रोफैरड वाले में भी कितना जा रहा होगा? 60। क्लियर है? पहले इसको लंबे मेथड से करवा रहे हैं, उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे अभी। ठीक है, पहले मेरे को एक बात, यहाँ तक क्लियर है सबको?
हाँ जी सर। Yes, sir. यस सर। अब निकालना क्या है? 1 वाले के Q1, अकॉर्डिंग चार्ज। अब Q1 निकालना। अब Q1 कैसे निकालूं सर? सोच के, तुम खुद सोचो पहले, Q1 कैसे निकालेंगे? Q1 equal to C equivalent into V. दोबारा बोलो, थोड़ा सा जोर से बोलो जैसिका। सर Q1 पुट कर देंगे Q equivalent की जगह। कर सकते हो बिल्कुल। तो देखो, बट तो मतलब इसी 1 माइक्रोफैरेड वाले में Q1 निकालना है मैंने। और पहले पोटेंशियल निकालेंगे इसमें हाँ, कितना देखते हैं हो रहा है देखते हैं डिवाइड। देखते हैं, आओ। तो Q1 निकालना है, तो Q1 का फॉर्मूला क्या आएगा सर? C1 इंटू V V1। तो मतलब अगर मैं Q1 निकालना है तो मेरे को C1 भी पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए? V1. V1 भी। C1 तो पता ही है, कितना है? 1 1 माइक्रोफैरेड। अब सिर्फ किसकी जरूरत है? V1 V1। ये कैसे निकालूं? सोचने वाली बात। जल्दी 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 सोचेंगे थोड़ा। रेजिस्टेंस में पढ़ा हुआ 9th क्लास में तुमने, ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े क्वेश्चन, अगर तुमने याद हो तो। सर C1 की वैल्यू कैसे निकालूं? V1 की वैल्यू। सर लॉकडाउन था 9th में। हमारा तो सिलेबस ही कट कर दिया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले यहाँ तक देखो फटाफट कि सर V1 की वैल्यू कैसे निकालें। यहाँ पर तो दिमाग काम आता है। Q1 upon सर हिंट Q देता हूँ। अपॉन C से निकाल लेंगे, पर वैल्यू Q चेंज upon- होगी C की। हाँ बिल्कुल सही। देखो, इस पूरी ब्रांच में क्या पोटेंशियल सेम होगा क्या? Yes यस sir. सर। क्योंकि पैरेलल में है। तो मेरे को अगर इस पूरी ब्रांच का पता लग जाए सर, वही तो V1 होगा, वही 2 पर होगा, वही 1 पर होगा। तो मेरे को बस इस पूरी ब्रांच में निकालना है। उस पर निकालने का तरीका क्या है सर? एक तो मैं इसके अक्रॉस निकालू, फिर इसके अक्रॉस निकालू, मैं उल्टा करूंगा। कैसे? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें पता है कितना है? 30 volt 30. 30 वोल्ट। इन दोनों को मैं एक बना दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, 3, 1 और 2 को सीधा 3 माइक्रोफैराड लिख सकता हूँ ना, अभी बताया था। यस सर। यस सर। और साथ में कौन है? 6 माइक्रो 6 बिट में। 6 माइक्रोफैराड। अच्छा अच्छा, इस टोटल के पास जा रहा है कितना? 30 30 वोल्ट। वोल्ट. तो मेरे को सिर्फ 3 माइक्रोफैराड यानी इस ब्रांच में, मतलब इस वाले में बताना है पोटेंशियल डिफरेंस, वही V1 होगा। तो निकाल देता हूँ सब, चाहे 3 माइक्रोफैराड वाले में निकाल लो या 6 में से माइनस कर दो। 30 वोल्ट है, 3 माइक्रोफैराड है, कैसे निकालेंगे बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे सर? इसने कितना लिया, इसने कितना लिया? सोचो सर। 6 माइक्रोफैराड वाले में चार्ज की वैल्यू पता है क्या कितनी थी? 60 थी। कितनी थी? 60 60। वेरी गुड, 60। 60। 60। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? कोई बताएगा? अगर चार्ज 60 है, कैपेसिटेंस 6 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 10 ना 10 क्लियर है क्या? पक्का भाई? अगर कैपेसिटेंस Yes. मेरी 6 है और चार्ज मेरा 60 है, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। क्लियर है? 60/6, सॉरी Q इज V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी Q अपॉन C, यानी 60/6 यानी 10। क्लियर है ना? ये करा था हमने। तो 30 में से 10 तो यही खा गया सर। तो इसके बेचारे के पास कितनी बची होगी? 20 20. 20। तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 तो Q1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 20 क्लियर है क्या? Yes. बोलो बोलो बोलो। यस सर। हाँ, अभी इसका Yes. छोटा तरीका भी देखेंगे, छोटा तरीका भी देखेंगे। तो पहले आंसर देख लो एक बार। 20 माइक्रोकूलम आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। थोड़ा थोड़ा समझ में आया सबको? थोड़ा थोड़ा। अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए, बट मेरे को ये बताओ जिसको वो मेथड समझ नहीं आया। क्लियर है सबको? मैंने क्या किया मैं समराइज कर देता हूँ। मैंने पहले क्या निकाला, तो इसके क्रॉस तो चार्ज पता ही लग गया मेरे को सीधा ही, कितना? 60 माइक्रोकूलम। फिर मैंने कहा मेरे को इसके क्रॉस अगर निकालना है तो V1 की वैल्यू चाहिए। तो V1 का मतलब इस ब्रांच में। तो मैंने इस ब्रांच में निकालने के लिए क्या किया, पहले 6 में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया। उसकी वैल्यू कितनी आई थी? 6 में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई थी? 10 10 वोल्ट। तो मैंने कहा अगर ये 10 खा रहा है तो इस ब्रांच में कितनी आई होगी? 20 आई। और फिर 20 की वैल्यू पुट कर दी बस। अब इसको छोटे तरीके से कैसे करेंगे सर? आओ, सबसे पहले तो ध्यान रखना सर, सीरीज पैरेलल में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल।
तो निकालना क्या होगा, चार्ज डिवाइड होता है, चार्ज, जो चीज डिवाइड होती है उसका फॉर्मूला है मेरे पास, क्या, जो चीज डिवाइड होती है। कैसे सर, कैसे सर, कैसे कैसे, आओ। यहां पर था मेरे पास 3 माइक्रोफेरेड में, ऊपर था 1 माइक्रोफेरेड, नीचे क्या था 2 माइक्रोफैराड और यही था ना। इसके अंदर जो चार्ज आ रहा था वो कितना आ रहा था, मतलब कितना 60। आ रहा था 60। मेरे को तो आंसर पूछा था 1 माइक्रोफेरेड में आंसर बताना, चार्ज कितना है, यही निकालना था ना। यस सर। अब देखो शॉर्टकट, ध्यान यस से, ध्यान से देख क्या होता है शॉर्टकट में। अभी भी ये भी किसके लिए वैलिड है, जब कितने कैपेसिटेंस हो, 2 कैपेसिटर। 2। हाँ, हालांकि इसका जनरल फॉर्मूला है जो कितने भी कैपेसिटेंस के लिए, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी समझो। सर अगर मेरे को Q1 निकालना है, क्या निकालना है, Q1 तो मैं जो लिख रहा हूँ ध्यान रखना, मैं कुछ लिख रहा हूँ उसको देखना। 1/3 मल्टीप्लाई बाय में 60 करना, इसको सोल्व क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। आ गया सीधा ही आंसर। आपने 2 रे को प्लस किया, बस हो गया। कैसे किया मैंने, सोचो, ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, देखो, जिसमें अगर इसके अक्रॉस चार्ज है Q1, इसके अक्रॉस चार्ज है Q2, तो Q1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या तरीका है सर, जिस कैपेसिटेंस में Q1 निकालना है, मतलब C1 डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई टोटल चार्ज, कितना है 60। 60। अच्छा देखो, ऊपर कौन सा जिसके अंदर चार्ज निकालना है, नीचे कैसा, टोटल मल्टीप्लाई बाय टोटल। टोटल चार्ज। अब तुम अगर मेरे को 2 वाले में निकाल के दिखाओ Q2 की वैल्यू, तो Q2 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 2/3 into 60। फॉर्मूला बताओ मेरे को क्या बनेगा, C2 C2/C1 प्लस C2 इंटू Q टोटल। तो बताओ C2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 60 60। 40 आई। हाँ, तो मतलब 60 में से 20 तो इसने खा लिया और 40 इसके पास। क्लियर है क्या, यस सर। अब मेरे को कुछ करने की जरूरत थी, अगर इस स्टेप से मेरे को अगर करना है तो मेरे को सिर्फ एक बात याद रखनी पड़ेगी, पहले C इक्विवेलेंट निकाल लो, फिर Q इक्विवेलेंट निकाल लो, फिर ये फॉर्मूला लगा दो। क्लियर है, यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी। ये छोटे से छोटा मेथड है, इसका जनरल फॉर्मूला भी बता दूंगा। अभी तो 2 ही कैपेसिटर लगाए हैं ना, अगर 10 कैपेसिटर लगा दो पैरेलल में तब भी ये फॉर्मूला वैलिड होगा, लेकिन थोड़े से अलग तरीके से। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है, चलो थम्स अप करोगे तो मेरे को स्क्रीन पर वापस आके देखना पड़ता है, बोल दिया करो इससे अच्छा। क्लियर है सर नहीं। चलो, अब बात आती है सर, ये तो हो गया चार्ज का फॉर्मूला, मैं इसको हटा देता हूँ, तुम खुद ही लिख लोगे, अभी लिखवा दूंगा लास्ट में। अगर ऐसे ही कंडीशन गिवन हो तब तो चार्ज तो दोनों में क्या ही रहेगा, अगर ये कंडीशन है, मतलब ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो चार्ज तो क्या रहेगा सीरीज में, सेम। तो क्या डिफरेंट सेम होगा, रहेगा। पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए मेरे को। अच्छा 6 माइक्रोफेरेड में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था अभी इस क्वेश्चन में, कितना आया था 10 वोल्ट। अभी चेक करते हैं इसका आंसर, देखो इसका क्या तरीका है, मैं फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूँ, V1 निकालना है मेरे को, V2 मान लो इसको, V2 ये है इसके अक्रॉस V1, तो मैं देख लो क्या कर रहा हूँ, 3/9 मल्टीप्लाई बाय, ध्यान सुनना, 3/9 मल्टीप्लाई बाय 30 करना, इसको सोल्व क्या आ रहा है, 10 आएगा। आ रहा है क्या 10। यस सर। अब इसमें क्या अप्रोच लगाइए सर, अगेन दिस इज वैलिड फॉर, वो वाला जो पिछले वाला वैलिड है ना वो सबके लिए भी वैलिड है, और उसको तो सेम भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये कितने कैपेसिटर के लिए है अभी, 2 2 कैपेसिटर, दो अभी के मैं लिए। बताऊंगा बाकियों के लिए भी, तो 2 कैपेसिटर के लिए। तो V1 की वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा सर, क्या नोटिस किया चेंज इसमें, नीचे 9 यानी स्क्वायर हो गया इसका। क्या हो गया, V1 का स्क्वायर तो नहीं हुआ, टोटल सर ही हुआ। आपने ऊपर प्लस कर दिया 3 और 6 को, नीचे मतलब 3 और 6 को प्लस करा और
न्यूमरेटर में आपने 3 ही लिखा, मल्टीप्लाई में टोटल पोटेंशियल 30। सर हाँ। ये कैपिटल मेरे की को फॉर्म निकालना किस में था, 6 वाले में, लेकिन मैंने ऊपर क्या रखा, 3 वाला, अपोजिट वाला उल्टा रखा है। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर मेरे को 1 माइक्रोफेरेड में निकालना था तो मैंने ऊपर भी कौन सा रखा था, 1 माइक्रोफेरेड वाला ही रखा था। लेकिन यहाँ पर अपोजिट हो जाता है। तो अगर मेरे को मान लो 3 वाले में निकालना है तो फॉर्मूले में क्या आएगा सर, ऊपर आ जाएगा 6/9 मल्टीप्लाई बाय 30 3 2 जा 3 3 जा, ये कितना आ गया, 20 आ जाएगा। 20। तो इसका फॉर्मूला क्या बना सर, सिर्फ 2 कैपेसिटर के लिए बता रहा हूँ। अगर V1 निकालना है तो ऊपर आएगा C2, वेरी गुड, C2। नीचे क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय में V। तो क्लियर है क्या, किसी को कोई डाउट? यस सर। सिर्फ ये हाँ, क्वेश्चन, सर। इस क्वेश्चन से तुम्हारे 4 कंसेप्ट निकले हैं आज, सिर्फ इसीलिए इस पे सबसे ज्यादा टाइम दिया। सर ये सिर्फ सीरीज में होगा, क्या कह रहे हो, सीरीज में होगा दोबारा बोलो। सर, ये सर एप्लीकेबल पूछ रहे ये सीरीज में ही होगा। हाँ, ये सिर्फ सीरीज में है। इसका जनरल फॉर्मूला भी मैं बता देता हूँ। अभी तो ये 2 कैपेसिटर के लिए है ना, ये तो जनरली 2 कैपेसिटर पूछा जाता है, इसलिए इसको लर्न कर लेते हैं। अगर इसका जनरल फॉर्मूला तुमने पूछना है ना मेरे से, अगर मान लो 4 कैपेसिटर हो तो ये फॉर्मूला होता है। किसी के क्रॉस भी निकालना है ना, अगर मान लो V1, इसके क्रॉस है V1, इसके क्रॉस कितना है V2, इसके क्रॉस कितना है V3, इसके क्रॉस कितने बच्चे V4। तो क्या करोगे सर, बताओ मेरे को। एक्चुअल तरीका है जो हर जगह वैलिड होगा इसका फॉर्मूला, वो ये है। V1 है ना, अगर मैं यह Q1 निकालता होता तो मैं ऊपर भी क्या लिखता, C1, नीचे क्या लिखता, C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय में Q टोटल। ये कब लगाता था, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था, याद है? यस सर। यस सर। ये तो हर जगह वैलिड है, ये तो हर जगह वैलिड है। लेकिन ये 2 कैपेसिटर्स के लिए वैलिड था, अब ये हर जगह वैलिड कब होगा, देखो V1 में ऊपर C1 रखा ना, क्योंकि पैरेलल में था, लेकिन सीरीज में ऐड, क्योंकि पैरेलल में सीधा ऐड हो जाते थे, इसलिए सीधा ही ऊपर रख दिया। लेकिन क्या सीरीज में सीधा ऐड होते थे क्या ये कैपेसिटेंस? कैसे ऐड होते थे, रेसिप्रोकल करके। वेरी गुड, यानी 1/, कुछ करके ना। यस सर। तो V1 के लिए C1 नहीं लिखूंगा, ऊपर क्या लिखूंगा, 1/C, और ऐसे ही टोटल में भी C1 प्लस C2 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 1/C1 प्लस C2 C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। मल्टीप्लाई बाय में कौन सा टोटल है, 1 V टोटल। क्लियर है क्या? देखो यस फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, ये हर जगह वैलिड है, हर जगह, चाहे कितने ही कैपेसिटेंस सीरीज में लगा दो। अब इसकी अब बात आती है, सर ये क्वेश्चन दिखने में आसान है, अगर तुम लगाओगे आराम से हो जाएगा, लेकिन ये क्या मांगता है बच्चों, ये फॉर्मूले प्रैक्टिस मांगते हैं। अगर तुम 10 क्वेश्चन भी लगा लोगे ना इन फॉर्मूलों को यूज करके, 10 क्वेश्चन भी, ये रट जाएंगे बच्चे। बिलीव मी, मैंने नीट के क्रैश कोर्स में बच्चों को बताया था, सिर्फ 2 दिन के अंदर उन्होंने क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस कर दिए, उनको एंड तक ये लर्न रहा। और कुछ आता ना आता हो, उनको ये फॉर्मूले तो जरूर आते थे। अगर नीट वाले बच्चे कर सकते हैं तो तुम कर सकते हो क्या? यस सर। सर उनको तो क्रैश कोर्स के टाइम पता था ये बात, तुम्हें तो अभी पता लग गई। तो कर लोगे इसको, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे इसको लास्ट में। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। बढ़िया। अब ये कैसे करोगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे इसकी? 7-10 पे छोड़ेंगे भाई, ठीक है? क्लियर है? हाँ सर जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले की क्या वैल्यू है? क्या कह रहे हो? एक्सट्रीम लेफ्ट वाले कैपेसिटर की वैल्यू। एक्सट्रीम लेफ्ट वाला ध्यान से देखो, वो पैरेलल लिखा हुआ है, वो पैरेलल है दोनों लाइंस। वो तो सेल, वो बैटरी है, वो क्या है बच्चे, बैटरी है। कैपेसिटेंस और बैटरी में फर्क होता है ना, कैपेसिटर ये सिंबल है, दोनों पैरेलल लाइंस, दोनों, ये इसका मतलब होता है 2 प्लेट्स हैं पैरेलल। लेकिन बैटरी का मतलब ये होता है एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो ये बैटरी है बच्चे, ठीक है? चलो यस सर। अब तुम खुद सोचो इसकी अप्रोच क्या है। जो बच्चे भागेंगे, अब मैं उनका कुछ नहीं कर सकता बच्चे, ठीक है? क्योंकि अगर जिनको लगता है कि हमारा टाइम हो गया, हम जाना है, तो कुछ नहीं होगा उनका, 10 मिनट बाद ही छोड़ूंगा मैं। देखो कैसे करोगे इसको। तो पहले देखेंगे कहाँ डिवाइड हो रहा है करंट। हाँ वेरी गुड, क्या तरीका बताया है सर? अब सीरीज का तो मैं बता नहीं सकता, पैरेलल तो बताता हूँ कि है या नहीं है।
अगर चार्ज डिवाइड हो रहा है तो सीरीज में तो पक्का नहीं है। तो कई बच्चे मेरे को कल बोल रहे, अच्छा तुम्हें बताओ इसमें से सबसे जो यहाँ पर सब अप्रोच क्या होनी चाहिए, फाइंड आउट द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ द सर्किट, जहां पर तुम्हें पक्का श्योर है कि ये सीरीज में है या ये पैरेलल में है, पक्का श्योर हो, सिर्फ वही पकड़ो। और जनरली ये चीज मिलती है एंड पर, जनरली एंड साइड। तो बताओ मुझे क्या लग रहा है? माइक्रोफैराड सीरीज में। कौन कौन से सीरीज में कह रहे हो बच्चे? 8 माइक्रोफैराड और 6 में। 8 और 6। 8 और 6। देखो जनरली हम सब बच्चे यही बोलते हैं 8 वाला है और अलग पूरा स्क्वायर वाला है। अब जनरली सब यही बोलेंगे, ध्यान से देखो। लेकिन सर यहां से अगर Q गया, Q आया, यहां पर जंक्शन नहीं आ गया बच्चे? यस सर। Q1 Q2 Q3, क्या 8 और 6 में सेम चार्ज जा रहा है? नो सर। तो क्या ये सीरीज में होंगे? क्या ये सीरीज में बिल्कुल होंगे? नहीं सर। नहीं होंगे। अब यहीं से तुम एक देखो, जो चार्ज 6 में जा रहा है वो कहाँ जाएगा? ध्यान से देख लो, 3 में। 3 में। तो 6 और 3 क्या हो गए? सीरीज। तो ये सिंपलेस्ट पार्ट क्या है? 6 और 3। और मैंने बोला था जनरली कहाँ माया जाता है? सर्किट के एंड पर। तो 6 और 3 सीरीज में है, तो सीधा ही हटा के इनको क्या लग दूं? 2 कैपेसिटर सीरीज में है, ऊपर क्या हो जाते हैं? 2 लिख दो आप। नीचे क्या हो जाते हैं? ऐड। तो 18/9 कितना आ गया? 2। तो इन दोनों को हटा के क्या रख दूं? सिर्फ 2 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड। इन दोनों को हटा के सर मैं रख देता हूँ एक बारी के लिए। तो ऐसे मान लो ये हो गया हमारे पास 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ये हो गया 2 माइक्रोफैराड। इसके जस्ट बाद भी तो कितना माइक्रोफैराड है बच्चे? 2 माइक्रोफैराड है। और यहाँ पर कितना है? 4 माइक्रोफैराड। ऐसा ही है क्या? कुछ ऐसा ही है कुछ सर्किट? हाँ सर यही है, ये 4 है और यहाँ पर 8 माइक्रोफैराड है। अब इसको कैसे करेंगे सर सही? अब बताओ सिंपलेस्ट पार्ट। अभी भी तुम्हारी अप्रोच हमेशा क्या होनी चाहिए? फाइंड आउट द सिंपलेस्ट पार्ट। जरूरी नहीं है वो सीरीज हो, जरूरी नहीं है वो पैरेलल हो। मेरे को तो दिख रहा है, तुम्हें भी दिख रहा होगा सिंपलेस्ट पार्ट क्या है। ये भी 2 है और ये भी 2 है। क्या है सिंपलेस्ट पार्ट? दिख रहा है? जो दिखने में आ रहा हो कि सर ये तो पक्का सीरीज में है या तो ये पक्का पैरेलल में है। सर 2 वाला 4 वाला पैरेलल। वेरी गुड। 2 और 2 दोनों किस में लग रहे हैं सर? पैरेलल में। और पैरेलल में तो डायरेक्ट क्या हो जाते हैं? ऐड। सर ये 8 वाला हो जाएगा। इन 2 और 2 को सीधा क्या लिख दूं मैं? 4 माइक्रोफैराड। 4 माइक्रोफैराड। और इसके जस्ट इधर भी क्या है सर? 4 माइक्रोफैराड है ना। इनको हटा के तो क्या लिख दिया सर? 4 माइक्रोफैराड। और ये भी तो है एक। तो अब अभी भी सिंपलेस्ट पार्ट क्या दिख रहा है तुम्हें? 4 माइक्रोफैराड। 4 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड फिर से कैसे हैं सर? पैरेलल। इनको करोगे तो फिर क्या आ जाएगा? 8 8 आ जाएगा। तो ये 8 हो जाएगा पहले से ही। 8 इनको ऐड करके भी 8 आ रहा है। तो ये 8 और ये 8 आपस में कैसे हो गए? सीरीज। क्योंकि जो चार्ज यहाँ जाएगा वही चार्ज यहाँ जाएगा। तो 8 और 8 आपस में अब हो गए सीरीज में। तो इनको कैसे सोल्व करें सर? 2 कैपेसिटेंस सीरीज ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे ऐड। 8 64, 8 और 8 16। आंसर क्या आ जाएगा? 4। क्लियर है? तो इस सबको सोल्व करके आंसर क्या आ रहा है? 4। क्लियर है क्या सबको? किसी को कोई भी डाउट? एनीबॉडी पूछ लो किसी भी स्टेप में। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? फाइंड आउट द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ द सर्किट। कर लेंगे। अच्छा इसके आंसर में तुम्हें थोड़ा सा वो दिखेगा, यहाँ पर 40 लिख दिया इसने गलती से, लेकिन ये क्या आएगा? 4 आएगा। तुम्हें भी पता है सर 8 और 8 64 होता है, 8 और 8 16 होता है। 8 और 8 64, 8 और 8 16। तो आंसर क्या आना चाहिए? इसने गलती से 0 लगा दिया। क्लियर है? यस सर। यस। ये क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी चीज बता रखी है इसने। क्या? तुमसे देखो ध्यान से, एक हिंट दे रखा है इसमें।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये कर लोगे। देखो ये जो तुम पार्ट कर रहे हो ना, ये इसलिए मैं टाइम लगेगा तुम्हें, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब तुम अगला चैप्टर पढ़ोगे उसमें सिर्फ कैपेसिटर को हटा के क्या लगा देंगे, रेजिस्टर। बस फॉर्मूले अपोजिट हो जाएंगे, जो वहां सीरीज में था यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, पैरेलल। और बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा बच्चे, सब कुछ सेम। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पैरेलल में भी आएंगे, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आएंगे। तो फटाफट करो इसको। सबसे पहले क्या देखोगे सर, कंडीशन देखोगे, क्या गिवन है, इक्विपोटेंशियल है, पोटेंशियल सेम है। कहाँ पर देखो ना, कौन सी जगह पर, ए और बी ए और बी इक्वी पोटेंशियल है, इसका मतलब समझ रहे हो, यहाँ पोटेंशियल पैरेलल के अंदर होता है ऐसा। तो ये भी बोल सकते हो। सर चार्ज जो है वो कहाँ फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है चार्ज, कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, या अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव से पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से नेगेटिव। मतलब एक जगह पोटेंशियल हाई है पॉजिटिव, एक जगह पोटेंशियल कम है नेगेटिव, तभी चार्ज क्या हो रहा है सर, फ्लो हो रहा है। अगर दोनों जगह पोटेंशियल सेम होए तो क्या होगा, ऊपर वाले और नीचे भाई वाले। एक बात बताओ, चार्ज इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पहुंचेगा, पॉजिटिव से कहाँ जाएगा, नेगेटिव में जाएगा ना। ये नेगेटिव मतलब हाईयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जाएगा। अगर दोनों जगह पोटेंशियल ही क्या हो सर, सेम हो, तो चार्ज के साथ क्या होगा सर, क्या वो बेचारा flow कहीं नहीं जा पाएगा, जाएगा ही नहीं, क्या जा पाएगा क्या, नहीं सर। नहीं सर, बताओ चार्ज कहाँ नहीं जा पाएगा, इस कैपेसिटर में ही नहीं जाता। कौन से कैपेसिटर में, C2 और C4। ध्यान से देखो, ध्यान से, कहाँ पर पोटेंशियल सेम है, C5 में नहीं जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा सर, C5 पोटेंशियल कहाँ कहाँ सेम है बच्चे, ए पर और बी पर, यानी VA और VB इक्वल है, तो चार्ज बेचारा आ रहा होगा यहाँ से, यहाँ पर डिवाइड भी हो गया होगा, यहाँ पर आया Q1 तो उसको दोबारा से डिवाइड होना चाहिए ना, एक यहाँ पर जाना चाहिए, कुछ यहाँ पर जाना चाहिए, राइट, ऐसा होना चाहिए ना, जंक्शन आया। लेकिन पोटेंशियल क्या कहता है कि भाई ए पर यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ पर सेम है, तो चार्ज यहाँ पे फ्लो ही नहीं करेगा, वो सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, C2 में। तो कौन सी जगह चार्ज नहीं जाएगा, इस वाली जगह। क्लियर है, यस सर। ये वाला जब काम ही नहीं करेगा तो इसको हटा देंगे क्या, बोलो। यस सर। When A and B are equipotential, then there will be no charge through C5। अब इसको कैसे करोगे सर, C5 में जब कैपेसिटर में चार्ज ही नहीं जा रहा तो उसको तो भूल जाओ। अब इस सर्किट देखो कितना सिंप्लीफाइड हो गया। ये C1 है, ये क्या हो जाएगा सर, C2, ये क्या हो जाएगा सर, C4, और ये क्या हो जाएगा सर, C3, और ये आपस में कनेक्ट है, राइट। यस सर। तो सर अब एक बात बताओ, अगर चार्ज आया यहाँ से Q, तो वो गया Q1 और यहाँ से गया Q2। तो जो Q1 C1 में गया वही Q1 कहाँ पे जाएगा, C2 में जाएगा। क्लियर है क्या सबको, अच्छा। यस। अब ध्यान से देखना, जो Q2 C3 में जाएगा वही C4 किस में जाएगा, C4 में। तो यहाँ पर भी Q2, यहाँ पर भी Q2। तो ये ऊपर वाले दोनों आपस में कैसे हो गए, जब चार्ज सेम है तो इनका सीरीज में। तो सीरीज में आंसर क्या आता है, Q1 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड। क्लियर है ना। तो अभी इसी को दूसरे तरीके से करते हैं, देखो यहाँ पर तो Q1 बाय C1 और Q2 बाय C3, ये कैसे बोल सकते हो सर, दोनों तरीके से कर सकते हैं हम। देखो अगर तुम ऐसा करना चाहो तो ऐसा करो, पहले तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ये आना चाहिए ना, यही होना चाहिए ना, यस सर। C1 C2, और नीचे भी क्या होना चाहिए सर, C3 C3 प्लस
C4। अब ये दोनों आपस में कैसे ऐड हो जाएंगे बच्चे? बोलो 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 बोलो। पैरेलल में है सर, पैरेलल सीधे में, ऐड। क्योंकि ये सर ये पूरी ब्रांच आपस में सीरीज में है, नीचे वाली भी सीरीज में है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। पैरेलल। पर अब मैं इससे करने लगूंगा तो सर मेरे को बहुत टाइम नहीं लग जाएगा? अब मैं इनको डायरेक्ट ऐड करूंगा, ना मेरे को C1 पता, ना C2 पता, ना C3 पता, ना C4 पता। सर अब ये कैसे करें सर? इसमें इस चीज का फायदा उठेगा बच्चे, VA VB के क्या है? इक्वल। तो मैं VA की भी वैल्यू निकाल लूंगा और VB की भी वैल्यू निकाल लूंगा और क्या कर दूंगा बच्चे? इक्वल कर दूंगा। और इक्वेट करने के बाद इसका हम सिर्फ रिजल्ट याद रखेंगे, लेकिन जिसको डेराइव करने में इंटरेस्टेड है वो यहाँ से देख भी सकता है। Q1/C1 इज इक्वल टू Q2/C3। इसका मतलब समझा सकते हो मेरे को? यस सर। बताओ Q1/C1 का मतलब क्या है? V1। देखो ध्यान से सर, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच आपस में क्या है? पैरेलल में है ना। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, दोनों क्या होंगे? इक्वल सेम होंगे सर। तो वही इसने किया है सर। देखो C1 एंड C2 आपस में सीरीज में है, हमने बोली है क्या यही बात? देखो ध्यान से, अच्छे से ध्यान से देख लो, इसका रिजल्ट याद रखेंगे बस। C1 और C2 आपस में कैसे हैं? अगर ये C5 बीच में से हट जाए तो C1 और C2 आपस में कैसे आए? सीरीज में। सीरीज में। तो इसने भी यही बोला है क्या? ऐसे ही C3 और C4 भी कैसे आए? सीरीज में। सीरीज में। तो जो सीरीज में होते हैं उनका चार्ज क्या होता है? सेम होता है। सेम जो भी होता है। चार्ज C1 में जाएगा वही चार्ज C2 में। C2 में जाएगा। क्लियर? C2। तो ठीक है। और पैरेलल में क्या होता है सर? पोटेंशियल सेम होता है। पैरेलल में क्या होता है सर? पोटेंशियल सेम। पोटेंशियल सेम। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये चीज Q1 Q2, अगर तुम चाहो तो इसका चार्ज भी सेम कर सकते हो और नीचे वालों का पोटेंशियल भी। अगर चार्ज सेम रखना हो C1 में और C2 में तो क्या लिखोगे? चार्ज की वैल्यू बताओ क्या होती है? CV। तो मैं लिखूंगा C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। ऐसे ही नीचे लिख सकता हूं मैं C3 V1 इज इक्वल टू C3 V2, मतलब कुछ भी C3 V डैश या C4 V डैश ऐसा लिख सकता हूँ। लेकिन मैं यूज करूंगा चार्ज का रिलेशन, क्योंकि मेरे को पता है चार्ज पोटेंशियल का रिलेशन। C1 और C3 में पोटेंशियल क्या है बच्चे? सेम है। तो इसलिए वहां पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू Q/C। तो V1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा सर? Q1/C1। ऐसे ही C3 में क्या हो जाएगा? C3। Q3/C3। तो ये देखो Q1/C1 किसके इक्वल आ गए? Q2/C3। अब ये कैसे कर दिया सर? Q2/C3 कैसे हो गया? कोई बताएगा मेरे को? C3 पे सर Q2 चार्ज जा रहा है सीरीज पे। वेरी गुड। C3 पे क्या जा रहा है? Q2 चार्ज जा रहा है। वेरी गुड। ऐसे ही सर Q1/C2 इज इक्वल टू Q2/C4 लिख सकता हूँ क्या? देखो ध्यान से, क्योंकि जो चार्ज C3 में जा रहा है वही किस पे जा रहा है? C4 में जा रहा है। तो बस C3 की जगह क्या लिख दिया यहाँ पर? C4। अब इन दोनों इक्वेशन को देख लो, क्या कर लो, चाहे डिवाइड कर लो चाहे कुछ भी कर लो, या Q1/Q2 की वैल्यू निकाल दो, तुम्हारे ऊपर। यहाँ से Q1/Q2 की वैल्यू निकालो, क्या आएगी बताओ? C1/C3। यहाँ से Q1/Q2 की वैल्यू निकालो, C4। तो यानी C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4। बस ये कंडीशन होगी। या इसका उल्टा भी लिख सकते हो, अब इसी को रीअरेंज करके इन्होंने ये लिख दिया क्या सर? C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। कैसे भी लिख लो, लेकिन अब जो मेन बात है वो ये है बच्चे, अगर यहाँ पर पोटेंशियल क्या रहे, अब मैं पूरा सम अप कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। अगर यहाँ पर पोटेंशियल क्या रहे? सेम, तो कंडीशन क्या है? ये वाले कैपेसिटेंस की रेशो और ये वाले कैपेसिटेंस की रेशो क्या हो जाएगी? इक्वल। यानी C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4। कुल मिला के ये इसका निचोड़ है। क्लियर है? अच्छा, सपोज करो C1 की वैल्यू, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता, बताओ अगर ये दो कैपेसिटेंस है, ये 5 है, ये कितना है बच्चे? 10 है, और यहाँ पर कुछ वैल्यू लग रही है, कुछ भी लगे हो, यहाँ पर वैल्यू लगी हुई है 15, और यहाँ पर कितनी है बच्चे?
यहाँ पर हो गया 6 और यहाँ पर कितनी है सर 12। अब मुझे बताओ ए और बी पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी आएगी? सेम आएगी। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। क्यों सर? क्योंकि देखो यहाँ पर C1/C2 की वैल्यू क्या आ रही है, C1/C3 की वैल्यू क्या आ रही है 5/10 और इसकी क्या आ रही है 6/12। दोनों की रेशियो क्या आ रही है 1/2। अगर दोनों की रेशियो सेम है तो इनके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है यहाँ पर ए और बी के बीच में क्या होगा 0। पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी और वी बी माइनस वी, ये तब क्या हो जाएगा 0। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर ए और बी पर पोटेंशियल सेम है तो रेशियो किसकी सेम होगी सर C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4। इसका जो मेन बात है ना व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं इसको। ये क्यों बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या होता है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन अभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अब मेरे को कुल मिला के क्या बात ध्यान रखनी है सर कि लेफ्ट वाली रेशियो इज इक्वल टू राइट वाली C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4। और वो डेराइव मैं कैसे भी कर सकता हूं, तुम चाहो तो चार्ज से डेराइव कर दो, तुम चाहो तो पोटेंशियल से चार्ज से डेराइव करोगे तो फिर इन दोनों में चार्ज सेम है। अगर पोटेंशियल से डिफरेंस करोगे तो इस पूरी ब्रांच में और इस पूरी ब्रांच में पोटेंशियल सेम है। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे भी डेराइव कर सकते हो। ठीक है, इसकी डेरिवेशन एक बार जाके दोबारा देख लेना तभी समझ में आएगा, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो तो सबको आ गया होगा। राइट? यस सर। तो कल के लिए होमवर्क क्या है वो देख लो, ये कल करेंगे कैसे निकालना है। कल लास्ट लेक्चर होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और हम एनर्जी की बात करेंगे। ये होमवर्क है, होमवर्क 1 दिख रहा है, सबको? यस सर। और ये है होमवर्क 2 और ये है होमवर्क 3। क्लियर है सबको? 3 होमवर्क है। होमवर्क 3 दिखाना है। क्या कह रहे हो? होमवर्क 3 डन सर। ये जरूर करना, एक दिन भी मिस कर दिया ना बच्चे सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। जिसको कोई डाउट है वो मुझको मैसेज कर देना, या अभी भी डाउट है तो पूछ लो फटाफट। सर होमवर्क 2 बताओ। होमवर्क 2 यस देखो, वैसे मैं पीडीएफ भेजूंगा ये। ठीक है सर। ठीक है बच्चे, तो आज का लेक्चर अच्छे से एक बार दोबारा देखना पीडीएफ उसकी, और डेरिवेशन जरूर देखना व्हीटस्टोन वाले की। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अगर अब देख लोगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखने की जरूरत नहीं। चलो ठीक है बच्चों, बाय बाय गुड नाइट सर। और प्रॉब्लम देना मेरे को, जैसे अभी केशव ने दिया था वैसे सब दिया करो। ठीक है? यस सर।